हेलो फ्रेंड्स, व्हीकल काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स ये हमारा नया सब्जेक्ट फोर्थ सेमेस्टर के लिए आपको जो लास्ट टाइम हमने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी उसके बारे में बात की थी, उसी तरीके से आज हम व्हीकल काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सब्जेक्ट क्या है और क्यों आपको पढ़ाया जा रहा है। जो व्हीकल है उसको काइनेमेटिकली और डायनेमिकली, जिस तरीके से वो स्टैटिकल कंडीशन में या कोई मोमेंट में है या कोई स्लोप में खड़ा है या पूरा उसका इंजन है या कोई भी व्हीकल का कोई भी पार्ट है या तो खुद व्हीकल, उसको किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। ठीक है, दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि क्रैंकशाफ्ट है तो क्रैंकशाफ्ट में फायरिंग ऑर्डर क्यों रखा गया है। ठीक है, इंजन के अंदर फायरिंग ऑर्डर रखा गया है तो वो फायरिंग ऑर्डर क्यों रखा गया है कि उसके हिसाब से क्रैंकशाफ्ट की डिज़ाइन की जाती है। फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से 1 3 4 2, ठीक है, 6 सिलेंडर इंजन है, 8 सिलेंडर इंजन है। तो ये क्यों ऐसा है? बिकॉज ऑफ अ बैलेंसिंग। ठीक है, स्टीयरिंग मैकेनिज्म है तो स्टीयरिंग मैकेनिज्म में किंग पिन इंक्लिनेशन जो होता है, टो इन टो आउट, कैस्टर, कैम्बर, ये सब क्या है और ये क्यों रखे जाते हैं और कितना रखा जाता है और इसकी डिज़ाइन किस तरीके से की जाती है, ये सब जो है वो अब आपको वीकेडी में पढ़ना है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं टीचिंग एंड एग्जामिनेशंस की। अब ये सब्जेक्ट जो है वो कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है। पहले जो हमने एएमटी के बारे में मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में बात की थी, वो पूरा का पूरा कैसा सब्जेक्ट था? थियोरेटिकल सब्जेक्ट था। दैट्स वाई उसकी आपको सबमिशन और उसके अंदर भी आपको वो सब कुछ प्रैक्टिकल असेसमेंट और वो सब करने का था। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर आपको प्रैक्टिकल असेसमेंट नहीं, लेकिन सबमिशन और वो सब होता है, जिसके यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जिस तरीके से ट्यूटोरियल कहते हैं जिसको। तो टीचिंग स्कीम के हिसाब से हम देखें तो उसके लेक्चर्स 4, थ्योरेटिकल, ट्यूटोरियल जो होता है वो 2, और देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिकल्स आता है, बिकॉज ये पूरा एसीडी के तरीके से पूरा कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है। इस तरीके से ये जो सब्जेक्ट है आपका, देयर आर ओनली 100 मार्क्स, यानी जितने कम मार्क्स होते हैं और क्रेडिट ज़्यादा होते हैं तो आपके लिए ये सबसे अच्छा मौका होता है कि आप उसमें जितना हो सके उतना स्कोर अच्छे से अच्छा कवर कर सकते हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू थ्योरी ऑफ मशीन एंड व्हीकल डायनेमिक्स। अब जो आपने अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ा हुआ है, स्ट्रेस ट्रेन, ठीक है, वो सब स्ट्रेस ट्रेन डायग्राम, तो वो जितना भी आपने कैंटिलीवर बीम्स और उसके बारे में स्टडी किया है वो सभी का यहाँ पे लिंक क्या है, काइनेमेटिक लिंक क्या है, काइनेमेटिक पैर क्या है, काइनेमेटिक चेन क्या है, मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 4 बार मैकेनिज्म किसे कहते हैं, कैम फॉलोवर मैकेनिज्म किस तरीके से, जो आपने बीईडी में आपने कैम और फॉलोवर की ड्राइंग की होगी तो वो सब जो भी है उस हिसाब से यहाँ पे कैम फॉलोवर और उसके टाइप्स, उसके आपको डिज़ाइन किस तरीके से, वो सब। फिर ड्रैग, लिफ्ट, साइड फोर्स, रोलिंग मोमेंट, डायनेमिक लोड ऑन एक्सल्स, वो सब क्या है उसके बारे में आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर स्टडी करना है। यानी कि ये जो सब्जेक्ट है जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको थ्योरेटिकल तो है, लेकिन उसके साथ साथ जो भी ट्यूटोरियल कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स है वो डायनेमिकली व्हीकल को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है इसके लिए। जिस तरीके से सेकंड चैप्टर, वो पूरा चैप्टर किसके ऊपर है? बैलेंसिंग के ऊपर है कि स्टैटिक फोर्स एंड डायनेमिक फोर्स, व्हीकल के ऊपर जितने भी स्टैटिक फोर्स एंड डायनेमिक फोर्स आते हैं उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाना चाहिए। जिस तरीके से बैलेंसिंग ऑफ, सामने की तरफ देखें, सो बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासिंग, बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मासिंग, बैलेंसिंग ऑफ सेवरल रोटेटिंग मासिस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स, ठीक है, वेरिएशन ऑफ ट्रैक्टिव फोर्स, स्वेइंग कपल, हैमर ब्लो, ये सब क्या है उसके बारे में हमको पूरा सिलेबस के अंदर पढ़ना है, पूरा इस बुक के अंदर। फिर बैलेंसिंग ऑफ प्राइमरी फोर्स ऑफ मल्टी सिलेंडर इनलाइन इंजन, बैलेंसिंग ऑफ सेकेंडरी फोर्सेस ऑफ मल्टी सिलेंडर इनलाइन इंजन, ये है हमारा सेकंड चैप्टर, जिस तरीके से हमको आगे पढ़ना है। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर थर्ड चैप्टर है, जो थर्ड चैप्टर हम देखते हैं व्हीकल वाइब्रेशंस एंड एर्गोनॉमिक्स। व्हीकल के ऊपर कौन से किस तरीके से वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, साइड फोर्स कौन से लगते हैं, और एर्गोनॉमिक्स यानी कि ऐसी तो व्हीकल की कैसे डिज़ाइन की जाए
जिसकी बदौलत व्हीकल में जहाँ पे भी ड्राइवर बैठता है उसके आसपास की जो भी चीज़ें हैं उसको जो खुद को ऑपरेट करनी है वो उसके कंफर्ट में रहे और उसको आसानी से वो उसको ऑपरेट कर सके, जिसको हम कहते हैं एर्गोनॉमिक्स। बाद में चौथा चैप्टर जो है वो हमारा है स्टीयरिंग मैकेनिज़्म। स्टीयरिंग मैकेनिज़्म जिसके अंदर हमको एक्करमैन स्टीयरिंग मैकेनिज़्म समझनी है। उसके बाद कंडीशन फॉर ट्रू रोलिंग, परफेक्ट रोलिंग होने के लिए और ट्रू रोलिंग होने के लिए कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए, एंड TCS टर्निंग सर्कल रेडियस TCR के बारे में हमको समझना है। उसके बाद का जो चैप्टर है वो है हमारा VP, जिसको हम व्हीकल परफॉर्मेंस कहते हैं। ये जो VP व्हीकल परफॉर्मेंस, जिसके अंदर व्हीकल के ऊपर कौन से रेजिस्टेंस आते हैं, पावर प्रोपल्सन क्या है, ठीक है, ट्रैक्शन ट्रैक्टिव एफर्ट क्या है, एक्सेलरेशन, ड्रॉबाल पुर, ग्रेडेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट इन 3 व्हील्ड एंड 4 व्हील व्हीकल। इसके बारे में कि 3 व्हीलर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है लोड का, और 4 व्हीलर व्हीकल है तो उसके अंदर लोड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाता है। स्टेबिलिटी ऑफ व्हीकल ऑन स्लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्रेकिंग एफिशिएंसी, ये सब के ऊपर हमको स्टडी करना है 5th चैप्टर में। बाद में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि कर्व्ड व्हीकल, यानी कि जब कर्व्ड पाथ है, कर्व्ड रोड है, कहीं टर्निंग रोड है, तो वहाँ पे ब्रेकिंग किस तरीके से किया जाए उसके ऊपर। फिर सस्पेंशन एंड टायर्स, लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सस्पेंशन एंड टायर्स, फंक्शंस ऑफ सस्पेंशन सिस्टम्स, उसकी हाइट कंट्रोल, रोल कंट्रोल, डाइव सीक्वेंस कंट्रोल, फिर टाइप्स ऑफ फ्रंट एंड रियर सस्पेंशंस, उसमें हॉचकिस ड्राइव, 4 लिंक मैकेनिज्म, डियोडाइन मैकेनिज्म, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, SLA, फ्रंट सस्पेंशन, मैकफर्सन स्ट्रट, ये जितने भी है ये सब के बारे में हमको समझना है, और उसके डिज़ाइन वो सब किस तरीके से होता है उसके बारे में हमको समझना है। बाद में रोल एक्सिस, इसके बारे में। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, बाकी सब जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर हमको इस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन GTO कभी नहीं बताता, लेकिन ये सब्जेक्ट कुछ इस तरीके से जिसकी वजह से यहाँ पे चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया जाता है, जिसके नियरेस्ट, हम ऐसा नहीं कह सकते इतना ही होगा, लेकिन इसके नियरेस्ट ये चैप्टर की प्रोबेबिलिटी होती है कि इतने मार्क्स का हो सकता है। जिस तरीके से हम देखें सो पहला है इंट्रोडक्शन टू थ्योरी ऑफ मशीन एंड व्हीकल डायनेमिक्स, वो 14 मार्क्स का होता है। सेकंड चैप्टर भी 14 मार्क्स का होता है, और आप देखो तो 5th नंबर का चैप्टर है वो 18 मार्क्स का है। यानी कि जिन लोगों को सिर्फ पासिंग मार्क्स के तरीके से मेहनत करनी है तो वो सिर्फ ये 3 चैप्टर करेंगे तो भी आसानी से सब कुछ कवर कर सकते हैं। जबकि आप देखो तो व्हीकल वाइब्रेशन एर्गोनॉमिक्स 7 मार्क्स का है, स्टीयरिंग मैकेनिज्म 7 मार्क्स का है, और सस्पेंशन एंड टायर वो भी कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, और इस तरीके से 70 मार्क्स। यानी कि 3 चैप्टर जो है आप देखो तो पहला, दूसरा और 5वां, सिर्फ ये 3 चैप्टर कि जिसके अंदर से आप देखो तो 46 मार्क्स, सिर्फ 3 चैप्टर ऐसे जिसके अंदर से 46 मार्क्स का पूछा जाता है। यानी आपको ये अगर 3 चैप्टर भी कर लो तो भी बहुत है कि जो GTO में जो पासिंग मार्क्स होते हैं उससे डबल मार्क्स हो गई है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो 14, 28 प्लस 18 दैट मीन्स 46, दैट मीन्स अब रहे बाकी 24 मार्क्स वो बाकी के 3 चैप्टर में से, ठीक है, ओके। यह ट्यूटोरियल एग्जामिनेशन है कि आपको कौन से ट्यूटोरियल्स करने होते हैं। तो यहाँ पे 7 ट्यूटोरियल बताए गए कि एक्सरसाइज ऑन थियोरी ऑफ मशीन, बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मार्क्स, रोटेटिंग मार्क्स, वाइब्रेशंस एंड एर्गोनॉमिक्स, स्टीयरिंग मैकेनिज्म, सस्पेंशन सिस्टम, व्हीकल परफॉर्मेंस, सभी के ट्यूटोरियल्स, यानी ट्यूटोरियल के अंदर आपको सम कैलकुलेशन और वो सब आते हैं। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे 3 चैप्टर्स ऐसे जो सबसे ज़्यादा आपको प्रॉबेबल होते हैं, इसलिए हम सबसे मेन 3 चैप्टर के ट्यूटोरियल के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। और उसके बाद और एक चैप्टर है जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे आपने देखा जैसे तो कि लास्ट चैप्टर सस्पेंशन एंड टायर एंड व्हीकल वाइब्रेशंस, ठीक है। ये सभी चैप्टर्स के ऊपर हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, और एक स्टीयरिंग एक्करमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म,
यानी यहाँ तक आपको हमारा सिलेबस समझ में आ गया होगा वीकेडी। सो नेक्स्ट वीक से हम वीकेडी और EMT ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और व्हीकल काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स दोनों सब्जेक्ट को स्टडी करना शुरू करेंगे। थैंक यू।